अस्सलाम वालेकुम तलबा। तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइंस का ही। अल्काइंस में एसिटाइलाइड आइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और एसिटाइलाइड आइन क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने बताया था एसिटिलीन, जिसमें हमने कहा था कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो जब इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये एसिटाइलाइड आइन कहलाता है। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर एसिटिलीन जो है उसको सोडियम अमाइड NaNH2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है। तो सोडियम अमाइड ने ये किया, NH2 ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इसने NH3 बना लिया और अमोनिया गैस रिलीज हो। अब जब ये हाइड्रोजन निकला, चूंकि ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव में निकला था, लिहाजा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया और सोडियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, NaCl की बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो अब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर ली। तो इस तरह से सोडियम अमाइड की मौजूदगी में हम एसिटिलीन से रिएक्शन करके NH3 को हम तैयार करते हैं। अच्छा, इसी तरह NaNH2 जो है, जब हमारे पास सोडियम मौजूद हो और हम उसको अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो फेरम की मौजूदगी में NaNH2 फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो NaNH2 को तैयार करना भी तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये आसानी से तैयार हो जाता है। अच्छा, अगली एग्जांपल है हैवी मेटल्स एसिटाइलाइड। जो हैवी मेटल्स हैं, जिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इनके साथ भी एसिटाइलाइड फॉर्म होता है। और इसके दो इस्तेमालात हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, कि टर्मिनल अल्काइन यानी अगर अल्काइंस सी ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल पर मौजूद हो तो उसको मालूम करने के लिए टेस्ट होता है। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन, यानी उन अल्काइन के दरमियान भी ये फर्क करता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर टर्मिनल ना हो बल्कि बीच में मौजूद। यानी इसका एक ही मतलब है एक तरह से, अगर आप थोड़ा और करें, कि जब हमारे पास हैवी मेटल्स हों तो उनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन से अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर है और कौन से अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर नहीं है। अच्छा, अब इसका टेस्ट देखिए आप, क्वालिटेटिव टेस्ट। ये हमारे पास है प्रोपाइन, इसको हमने कॉपर के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव हालत में निकल गया और कॉपर ने उसकी जगह ली, तो ये इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और हाइड्रोजन H पॉजिटिव में निकलता है, लाजमत है कॉपर के साथ जो नेगेटिव चीज़ होगी उसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा। तो इस यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है कि आसानी के साथ कॉपर ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और खुद उसकी जगह पर आई। तो अगर टर्मिनल पर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो हाइड्रोजन हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करके आसानी से अलग हो जाता है और हमें इस कंपाउंड के प्रेसिपिटेट हासिल हो जाते हैं। जैसा रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट इन अल्कोहल और अमोनिया इज एडेड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स साइन। अभी आपका एक कॉम्प्लेक्स साइन फॉर्म हो, तो अगर टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, दिस सॉलिड इज एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई। अब ये कह रहा है कि जब इसको ड्राई करते हैं तो एक एक्सप्लोसिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉपर ट्यूबिंग इज नॉट यूज विद एसिटिलीन। कॉपर ट्यूबिंग जो है, जब कॉपर ऐसा कॉपर जो ट्यूब की हालत में हो, आमतौर पर उसको एसिटिलीन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना वही एक्सप्लोजन का खतरा रहता है कि कॉपर एसिटाइलाइड बने और वो फिर एक्सप्लोड हो जाए। अच्छा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब हमारे पास ये दो अल्काइन मौजूद है। एक हमारे पास है 1 ब्यूटाइन, आप देख सकते हैं ये 1 ब्यूटाइन है, और ये हमारे पास है 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन का एक हमारे पास मिक्सचर है। तो हम इसको अगर इसी कॉपर नाइट्रेट या कॉपर के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले वाले के साथ रिएक्शन नहीं होगा,
और जो दूसरा कंपाउंड है उसके साथ वही रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएगी। अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करके अलग हो जाएगा और ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो अल्काइंस को आपस में अलग से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसने कहा कि अब आपने इसको दोबारा कंपाउंड को हासिल करना है, तो इसको दोबारा हासिल करने का तरीका क्या है कि आप इसे फिल्टर करें, इस कंपाउंड को आप अलग कर लें और इसको जब आप HCl से ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन दोबारा कॉपर की जगह पर आ जाता है और कॉपर क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दो कंपाउंड थे जो आपस में मिक्स थे उनको हम इस रिएक्शन की मदद से हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अच्छा, अल्काइंस फ्रॉम एसिटालाइड, अगर हमारे पास सोडियम एसिटालाइड है तो उसकी मदद से हम हासिल कर सकते हैं, अल्काइंस को भी हम बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए सोडियम एसिटालाइड है, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, सोडियम और ब्रोमीन ने मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लिया और इथाइल और इस कार्बेनाइन ने, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बना लिया। तो कार्बन की लेंथ या कार्बन की चेन में इजाफा भी होगा। तो ये लिख रहा है कि आमतौर पर SL2 रिएक्शन होता है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के साथ होता है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो SL2 रिएक्शन है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अच्छा, एसिटाइलाइड कैन आल्सो रिमूव हाइड्रोजन इफ बैकसाइड अप्रोच इज hindered, एलिमिनेशन रिएक्शन हैपन। अब इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास सोडियम एसिटाइलाइड है और आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैसे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ दो कार्बन, तो जब आप इसको सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाता है और सोडियम ब्रोमीन से मिलकर सोडियम ब्रोमाइड। और ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन निकल के इस वाले कार्बन पर आ जाता है जो अभी हमने पीछे देखा था। तो ये हमारा प्रोपाइन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर CH2 बचा और यहाँ पे ब्रोमीन था, सोडियम और ब्रोमीन ने मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लिया अलग हो। अब यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH, इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइलाइड हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E2 के जरिए और हमें अल्कीन मिल जाता है। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ जाएं, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइलाइड हो CH2 CH3 CH2Br, तो हमारे पास कार्बन की चेन में इजाफा हो जाता है और ऐसा हमें अल्काइन मिलता है जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3, 3 कार्बन थे और 2 ये मिलकर अब ये 5 कार्बन का एक अल्काइन फॉर्म हो गया। अच्छा, अब एडिशन टू कार्बोनाइल अल्काइंस जो हैं वो एसिटालाइड आइन जो है वो कार्बोनाइल पर ऐड हो सकता है। एसिटालाइड आइन कार्बोनाइल यील्ड्स एंड अल्कोनाइल। अब आप इसमें देखिए कि ये एसिटालाइड आइन आपको पता है हमारा, अब हम सीख चुके हैं कैसे बनेगा। सोडियम NaNH2 की मौजूदगी में यहाँ पर जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है तो ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर देगा, क्योंकि हमें मालूम है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव जो है ये इस पर अटैक कर देगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बन गया और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर चूंकि वाटर मौजूद है, एसिडिक मौजूद है, वाटर मौजूद है, तो H3O पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव यहाँ से एक OH ले लेगा और H2O अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गया। और यहाँ उसने कहा है अल्का अल्काइनोल, इसको उसने क्या कहा है अल्काइनोल। इस वाले मॉलिक्यूल को उसने क्या कहा है अल्काइनोल। अल्काइनोल क्यों, ऑल यानी अल्कोहल, ठीक है, ऑल का मतलब अल्कोहल, ऑल से मुराद अल्कोहल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन।
तो अल्काइनॉल बन जाता है। इसी तरह से दूसरे में देखें, अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, स्पेसिफिकली ऐसा एल्डिहाइड दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम वही रिएक्शन है, अगर यहाँ पर कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन हो तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड हो जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल हो, तो वही सेम रिएक्शन है, सिर्फ फर्क क्या आ गया कि एक जगह मिथाइल आ गया और एक जगह पर हाइड्रोजन आ गया। अगर हमारे पास कीटोन हो तो फिर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कीटोन से रिएक्शन में ये हमें मिल गया टर्शरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से लगा है वो बराह रास्त 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो बराह रास्त 1 2 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। पिछले केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो गया कि OH जिससे लगा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम पीछे चले जाएं तो ये हमारे पास फिर प्राइमरी हासिल हो जाए। ठीक है, तो अल्डिहाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी हासिल हो रहे हैं और कीटोन से हमें टर्शरी अल्कोहल हासिल हो रहा है। अच्छा, सिंथेसिस बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए भी हम अल्काइंस को तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या, रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX फ्रॉम अ विसिनल और जैमिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस। विसिनल और जैमिनल जो बराबर बराबर वाले कार्बन होते हैं उसको हम विसिनल कहते हैं, और एक ही कार्बन पर अगर 2 ग्रुप लगे हो तो वो जैमिनल कहलाता है। ठीक है, विसिनल बराबर और जैमिनल एक ही कार्बन पर। तो अब हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या रहा है कि फर्स्ट स्टेप HX निकलेगा, सेकंड स्टेप HX निकलेगा, और विनाइल हैलाइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस और हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं, उससे हमें बात वाज़ हो जाएगी। अच्छा, पहला एक मॉलिक्यूल है CH3 CH ब्रोमीन, CH ब्रोमीन, CH2 CH2। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के बाद हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला। तो रिएक्शन क्या हुआ कि पहले मरहले में यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ब्रोमीन निकला, और दूसरे में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन, यानी HBr निकल जाएगा। तो इन दोनों कार्बन से ब्रोमीन और हाइड्रोजन बाहर निकल गए, HBr बना लिया, और यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड हासिल हो गया। तो यहाँ पर लिखा है मोल्टेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 200 फेवर्स एन इंटरनल अल्काइन। अब इसने क्या लिखा है, यानी हमारे पास एक कंपाउंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम पिघला लें, हीट करेंगे पिघल जाएगा, उसमें रिएक्शन कर लें, या उसको हम अल्कोहल में डिजोल्व कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिजोल्व करें। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो जाता है। अच्छा, उसके बाद NaNH2 जो है, NaNH2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं 150 पर वाटर की मौजूदगी में, तो टर्मिनल पर जो क्लोरीन लगा हुआ है CH2, ये जो है यहाँ से दोनों क्लोरीन निकल जाते हैं और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से दोनों क्लोरीन निकल गए, और टर्मिनल पर हमें ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि टर्मिनल से निकल रहे हैं लिहाजा टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर बीच में से निकल रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिपल। अब ये जो है ये बराबर, ये कहलाते हैं विसिनल। ये क्या कहलाते हैं, विसिनल, बराबर बराबर का हम, कि अगर हेलोजन बराबर बराबर से हो तो ये विसिनल कहलाते हैं, जो हमने पीछे देखा था। और अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन बाहर निकल जाएं तो ये जेमिनल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, जेमिनल कहलाते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो है अगला पार्ट अगली उसके लिए मैं दोबारा आपको